स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी से पाठ छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं। इसको लिखे हैं दानेश्वर शर्मा जी। बहुत ही आसान और सरल तरीके से पूरा पाठ जो है समझने वाले हैं। वीडियो में आपको अंत तक बने रहना ताकि सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके और बहुत ही आसानी से पूरा पाठ जो है समझ में आ जाएगा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों साथ को जरूर शेयर कीजिएगा। पाठ का नाम है छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं, लिखे हैं इसको दानेश्वर शर्मा जी। सबसे पहले जीवन परिचय यहाँ पर पढ़ लेते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र के पूर्व प्रबंधक, अखिल भारतीय स्तर के साहित्यकार, लोक साहित्य के अधिकार विद्वान, हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी के यशस्वी कवि, ललित निबंध एवं स्तंभ लेखन, फिल्मी गीतकार, कवि सम्मेलनों के कुशल संचालक तथा श्रीमद् भागवत पुराण के प्रवचनकार श्री दानेश्वर शर्मा जी का जन्म ग्राम मेडेसरा, जिला दुर्ग में 10 मई 1931 में हुआ था। इनका जन्म हुआ था 10 मई 1931 में। और ये जो है बहुत सारी क्या थे, ये जो है पूर्व प्रबंधक थे, साहित्यकार, लोक साहित्य और साथ ही साथ हिंदी छत्तीसगढ़ी के यशस्वी कवि, फिल्मी गीतकार और कवि सम्मेलन जब होता था ये जो है संचालन भी करते थे। साथ ही साथ ये जो है भागवत पुराण के प्रवचनकार भी थे। कौन? दानेश्वर शर्मा जी। आपकी प्रकाशित पुस्तकें छत्तीसगढ़ के लोक गीत, हर मौसम में, छंद लिखूंगा, लव कुश, लोक दर्शन और क्या है तपत कुरु भाई तपत कुरु, ये छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह तथा गीत अगीत, ये जो है हिंदी काव्य संग्रह। ये सारी इनकी जो है प्रकाशित पुस्तकें, इनकी रचनाएं हैं। चलिए पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। शब्दानुसार में शासन में कहा गया लोके वेदेश, अर्थात लोक में और वेद में भी। लोक की यह प्रथम प्रतिष्ठा कारण नहीं है, वह वेद से भी अधिक प्राचीन है। लोकमानस ने धरती को माता और अपने को उसका बेटा माना है। मतलब ये जो लोक है, लोकमानस, कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य ने धरती को क्या माना है? अपनी माता और स्वयं को उसका बेटा यानी कि पुत्र माना है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, मतलब ये जो पृथ्वी हमारी क्या है? माता है और हम उसके क्या हैं? पुत्र हैं। नाते रिश्ते की इस प्रेम ने उसे प्रकृति और उसकी संतान के साथ जोड़ दिया और यहीं से फूटी लोक रचना की अजरस धारा, लोकगीत, लोक गाथा और लोकनाट्य। जब ये जो रिश्ता बन गया धरती और हमारे बीच, एक माँ और बेटी का रिश्ता बन गया, तो वहीं से क्या निकल करके आती है? लोकगीत, लोक गाथा और जो लोकनाट्य, लोक नृत्य, ये सारी जो चीजें हैं वो निकल करके सामने आती है और आज तक प्रवाहित होती चली आ रही है। और आज भी ये जो चीजें हैं हमारे जीवन में चली आ रही है, प्रवाहित हो रही है। मनुष्य का संपूर्ण चिंतन, दर्शन और राग विराग लोक कला में इन तरह जो है सन्निहित है। मतलब मनुष्य जितना भी चिंतन है, उनका दर्शन है, वो सारी चीजें हमको जो है लोक कला, लोक नृत्य, इन सारी चीजों में हमको देखने को मिल सकती है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ स्वतंत्र राज्य है। गढ़ अर्थात किला, यहाँ का भी 36 किले थे। हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य कब बना? 1 नवंबर सन 2000। यह चीजें आपको जो है याद रखनी है, परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। और कभी यहाँ पर क्या हुआ था करता था? 36 किले हुए करते थे और इसी से हमारा इसका नाम क्या पड़ा था? छत्तीसगढ़ पड़ा था। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, सुकमा, दंतेवाड़ा, सूरजपुर, बीजापुर आदि 27 जिलों में यह भूभाग साहित्य, संगीत और कला क्षेत्र में अपनी अनेक विशेषताओं के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। सभी जगहों में हमको अनेक प्रकार के साहित्य, संगीत और कला, ये सारी चीजें जो है हमको अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में। और रायपुर जो वर्तमान बलौदाबाजार जिले के तुरतुरिया नामक स्थान में वाल्मीकि का आश्रम माना गया है। इस नाते कविता के पहली रचा की फूटी आदि शंकराचार्य के गुरु भी गुरु श्री गोविंद पाद स्वामी इसी धरती के संत थे। ये जो तुरतुरिया नामक स्थान है, वहाँ पर क्या है? वाल्मीकि जी का आश्रम। और यहीं पर जो लव कुश है, उनकी जो सारी जो बचपन है, उनकी जो पढ़ाई है, यहीं पर जो है संपन्न हुई थी। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि तुरतुरिया नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है? तो आपको लिखना है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको लिखना है कि तुरतुरिया नामक स्थान वाल्मीकि का जो है आश्रम माना गया है और यहाँ पर जो लव कुश हैं, उन्होंने अपनी सारी जो शिक्षा है वो संपन्न की। और आदि गुरु जो शंकराचार्य हैं, उनके गुरु श्री गोविंद पाद स्वामी जो है इसी धरती के संत रहे हैं, इसलिए जो तुरतुरिया नामक स्थान है वो प्रसिद्ध है। इस प्रकार आप जो है उत्तर लिख सकते हैं। चलिए, संगीत और कला के क्षेत्र में भी इसी प्रकार की अनेक बातें कही जाती है। आगे पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ लोक कला का भी गढ़ है। यहाँ खेत खार, पर्वत, नदियाँ, वन उपवन सब गाते हैं। छत्तीसगढ़ जो है लोक कला, इसका क्या है? गढ़ है, प्रतीक है। और यहाँ पर जो है यहाँ की जो खेत खार, मतलब जो खेती है, पर्वत, नदियाँ, उपवन, ये सारी जो चीजें हैं वो क्या करते हैं? गीत गाते हैं। कैसे हैं?
गेहूँ गाय गीत खेत में और बाजरा झूमे नाचे, चना बाजता घुंघरू छन छन और मूंग ज्यों कविता बाँचे। लोकगीत की कड़ी कड़ी में जीवन का सरगम सजता है, लोक कला का जादू ऐसा कदम कदम बंधन लगता है। इसमें जो है क्या बताया गया है कि यहाँ के जो खेत हैं, जो पवित्र जो नदियाँ हैं, पर्वत पठार हैं, यहाँ की जो फसलें हैं, वो भी क्या गा रही है, गीत गा रही है, इसको इसमें बताया गया है। लोक कला के इन जादूगरों का लंबा इतिहास है, किंतु आज भी छत्तीसगढ़ में ऐसे सैकड़ों कलाकार हैं जिन्हें देश के कोने कोने में और विदेशों में भी अपना जो छाप है वो छोड़ रखी है। जो लोक कला है और इनके जो गायक हैं, छत्तीसगढ़ के जो कलाकार हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ की जो भूमि है उसका जो नाम है देश विदेश में, साथ साथ विदेशों में भी अपनी जो छाप है वो छोड़ रखी है। लोक कला के अंतर्गत कुछ प्रतिनिधि लोकगीतों, लोक कथाओं और लोक नाट्यों में, लोक नृत्य में चर्चा संभव है। झूमते झूमते लोकगीत गाए जाते हैं। किसी भी अंचल में लोकगीत में पुरुष की अपेक्षा महिलाओं का आधिपत्य रहता है, मतलब पुरुष महिला दोनों मिलकर के जो लोकगीत हैं वो गाते हैं। छत्तीसगढ़ में यह भी स्थिति है, किंतु जो बात छत्तीसगढ़ी लोकगीतों को अन्य भारतीय लोकगीतों से अधिक विशिष्ट बनाती है वह इसकी दोनों की विशेषता। ददरिया, सुआ, गौरा, भोजली, जंवारा, बिहाव और भजन लोकगीत प्रमुख हैं। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखने हैं ददरिया, सुआ, गौरा, भोजली, जंवारा, बिहाव, भजन, ये सारे जो है छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकगीत हैं, परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ और बाकी जो अन्य लोकगीत हैं, भारतीय लोकगीत, उसकी विशिष्टता के क्या कारण हैं। तो यहाँ पर हमको दोनों की विशिष्टता ये जो है देखने को मिलती है, छत्तीसगढ़ की लोकगीत और जो भारतीय लोकगीत हैं उनमें। तो ये भी जो क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ददरिया श्रृंगार गीत है, यहाँ पर ददरिया दिया गया है। संझा के बेरा तरोई फूले रे, तोर चिमटी भर कन्या तुहिला फूले रे, अर्थात इसका है शाम के समय तरोई का फूल जो है खिलता है और एक चिमटी में समा जाने वाली तुम्हारी पतली कमर तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक जो है क्या कर देती है, निखार देती है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ददरिया ये क्या है, श्रृंगार गीत है। ऑप्शनल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें दे सकते हैं, तो आपको इसको याद रखने हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस गीत में सवाल जवाब भी चलता है। खेत में, तालाब में, नदी नाले में के पास बैठे किसी नायक ने ददरिया का एक पद गाया और दूसरी ओर से किसी ने उसका जवाब दे दिया। जो ददरिया होता है उसमें क्या होता है, सवाल जवाब जो है चलता है, इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। क्या होता है, कोई भी व्यक्ति खेत खार नदी नाले में बैठे रहते हैं तो जो गाने वाला है वो एक पद जो है गा देता है, तो सामने से उसको क्या मिलता है, उसका जवाब देता है। तो इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ददरिया गीत है उसमें सवाल जवाब चलता है। यह सिलसिला काफी लंबा चलता है और आसपास छिटके हुए श्रोता और इस स्पर्धा का आनंद लेते हैं। लोक कला में आंसू कवित्व भी और ददरिया उसका क्या है, उदाहरण है। मतलब जो बाकी जो लोग हैं इसको जो है सुनते रहते हैं और उसका आनंद लेते रहते हैं। फिर बात आती है सुआ गीत। आप सभी लोगों को पता है सुआ गीत में क्या होता है, महिलाएं बांस की टोकरी में भरे धान के ऊपर सुआ अर्थात जो तोते का जो प्रतीक है उसको रख देती है और उसके चारों ओर वृत्ताकार यानी कि गोलाकार आकृति में जो है नाचती गाती है। सुआ को छत्तीसगढ़ी लोकगीतों में कबीर के हंसा की तरह आत्मा का प्रतीक जो है माना गया है। आप सभी लोगों को पता है जब दिवाली का समय आता है, दीपावली का, तो उस समय जो है सुआ नृत्य किया जाता है। यदि आप लोग भी सुआ नृत्य किए होंगे तो बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक तोता होता है सुआ, उसकी जो प्रतिमा है उसको जो है बांस की जो टोकनी है उसमें रखा जाता है और चारों तरफ जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, लेडीज लोग, वो क्या करते हैं, गाना गा करके, सुआ नृत्य गा करके उसको नाचती है। तो ये जो सुआ है उसको किसका प्रतीक, आत्मा का प्रतीक जो है माना जाता है। सेमी के मेड़ में कुंदरू कुंदरवा के झूले हो, जेही तरी गोरी उठे धाने, ए धान ए सिया रे मोर, जेही तरी कुटे धाने, कहाँ रहितस तुलसी और कहाँ रहितस राम हो, जेही तरी कोरी कुटे धाने, चौरा रहितस तुलसी मंदिर रहितस राम हो, जेही तरी गोरी कुटे धाने। मतलब इस प्रकार से जो सुआ नृत्य गा करके लोग, जो महिलाएं हैं वो गाती हैं और गोलाकार आकृति बना करके नृत्य करती हैं। श्रीमती अमृता और श्रीमती कुलवंतिन का नाम सुआ नृत्य में अच्छी गायिकाओं में आता है। मतलब यहाँ पर जो दो गायिकाओं का नाम दिया गया है, श्रीमती अमृता और श्रीमती कुलवंतिन, तो इनको जो है अच्छी गायिकाओं के रूप में माना जाता है सुआ गीत में। तो ये था सुआ गीत। वीडियो पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, लाइक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करना है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिवाली के समय कार्तिक अमावस्या की रात में गौरी
पार्वती, जो माता पार्वती है उनको गौरी की पूजा होती है। गौड़ जाति की महिलाएं इस अवसर पर जो गीत गाती है उसको क्या बोला जाता है? गौरी गीत। जो गौरा गौरी गीत बोला जाता है उसी को यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है, जब दिवाली का समय होता है, आप सभी लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे, दिवाली का समय होता है उस समय जो है गौरा गीत, गौरा जो गौरी गौरा गीत है वो गाया जाता है। और छोटे पदों में किंतु बड़ी ऊर्जा भरे इन गीतों में श्रोताओं को भी झुमा देने वाली ताकत होती है। रात भर की पूजा अर्चना के बाद प्रातः विसर्जन के समय इन गीतों के भाव में करुणा आ जाती है और देवी को अगले वर्ष से आने का निमंत्रण देती हुई महिलाओं की आंखों में आंसू नम हो जाते हैं। ये जो गौरा गीत है, गौरी गौरा गीत जो है रात भर जो है चलता है, जगाया जाता है और फिर इनका सुबह क्या किया जाता है? विसर्जन किया जाता है। तो जब सुबह का समय होता है तो उस समय क्या हो जाता है कि हमको जो माता है उसको अगले वर्ष आने के लिए फिर से क्या दिया जाता है? इनवाइट उनको किया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है और इसमें एक करुणा का जो भाव है वो सामने आ जाता है। ममता चंद्राकर, साधना यादव, अनुराग ठाकुर, कविता वासनिक आदि स्वर के में गौरी गौरा जो अच्छे जो है ये जो है गायक हैं, आप सभी लोग जो है इनको जानते हैं। जवारा भी शक्ति की आराधना है। नवरात्रि में के पर्व में गेहूं के उगे हुए अंकुर के माध्यम से शक्ति स्वरूप प्रकृति पूरे गांव को बल देती है। अभी जो है आज जो है नवरात्रि का पर्व जो है चल रहा है और आज जो है प्रथम दिन है। तो सबसे पहले आप सभी को जो है नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो जवारा जो गीत है वो उसमें क्या हो जाता है, जो शक्ति जो माता दुर्गा है उनकी आराधना की जाती है। और उसमें क्या होता है, एक जो अंकुर है, जो बांस का जो टोकरी रहता है उसमें क्या किया जाता है, गेहूं का जो अंकुर है उसको जो है शक्ति के रूप में पूजा जाता है। और जैसे जैसे जो है उनकी पूजा की जाती है वो जो है बहुत अच्छे तरीके से बढ़ता है और जो फिर क्या हो जाता है, पूरा जो गांव है उसको जो है शक्ति देती है। कौन? माता जगदम्बा। फिर क्या है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकगीत गायक लाला फूलचंद श्रीवास्तव, भैयालाल हेड़ऊ, बैतूल राम साहू, पंचराम मिर्जा, केदार यादव, नर्मदा प्रसाद वैष्णव और कोदूराम वर्मा, शिव कुमार तिवारी, शेख हुसैन, ओम प्रकाश देवांगन। तो ये सारी जो लोग हैं वो क्या हैं? जवारा गीत के गायक हैं। सुघर सुघर कथा सुघर कहीन, सुन लेउन भैया सुन लेउन बहिन। तो ये सारी जो लोकगीतें हैं बताई जा रही है। लोक गाथा बड़ी कहानियां हैं। छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक गाथाओं में ढोल मारू, सोन सागर दसमत, कईन, भरथरी, आल्हा, पंडवानी, देवार गीत, बांस गीत, चंदेनी, लोरी, चंदा आदि क्या है? प्रमुख हैं। ये सारी क्या है? लोक गाथाएं हैं। लोक गाथा गायिकाओं में इस समय जो तीजन बाई और सूरजबाई खांडे का नाम उभर करके आए हैं। पंडवानी की गायिका श्रीमती तीजन बाई सभी लोग को पता है। सूरजबाई बिलासपुर रहने वाली और ढोल भरथरी तथा चंदेनी ये जो है गाती है। जो सूरजबाई है वो क्या गाती है? ढोल भरथरी और चंदेनी। एकल स्वर में समय बांधे और यह भी गायिका अपनी विधा के लिए अगल से पहचान जाती है। रूस में हुए भारत महोत्सव में भी उन्होंने अपनी कला का क्या किया? प्रदर्शन किया। रूस में मतलब जो विदेश, इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया है श्रीमती सूरजबाई ने, और हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो नाम है वो रोशन किए हुए हैं। लोक गाथा का विशाल भंडार देवार गीत में मिलता है। देवार एक घुमंती जातु, इसका पूरा परिवार कलाकार होता है। लोक गाथा की यदि हम देखें तो इसमें जो देवार गीत है वो भी आप सभी लोग को पता है। और इसमें इनका क्या होता है? रुंजू, एक तारा बजाकर ही सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देने वाले देवार अपनी ही शैली और धुन पर के कारण जो है पहचाना जाता है। ये लोग क्या करते हैं? देवार गीत गाते हैं। इनके पास एक क्या होता है? रुंजू, छोटा सा इनका एक क्या बोल सकते हैं, वाद्य यंत्र होता है। इनको गा करके जो है बताते हैं। मार दिस पानी बिछल गे बाट, ठमकत केवटिन चलिस बाजार, केवटिन गिर गे माड़ी के भार, केवट उठाइस नगर डेरा के बाहर। तो ये सारी जो है क्या है? देवार गीत हैं। इसको जो है गाया जाता है। देवार जाति की महिलाएं प्रायः गाती और नाचती हैं। नाचने की कला में भी इतनी प्रवीण होती हैं कि लोक नृत्य में देवरनी नाच एक विधा हो गई है। मतलब यहाँ की जो देवरनी जो महिलाएं हैं वो गाती भी है, साथ ही साथ जो है नृत्य भी करती है। और इसके साथ साथ ये जो है देवरनी नृत्य जो है बहुत ही क्या हो गया है? प्रसिद्ध हो गया है। देवार जाति के कलाकारों में मनहरन, कौशल, गणेश, बरतनीन बाई, किस्मत बाई, फीदा बाई, पद्मा आदि जो है क्या है? प्रमुख हैं। तो ये सारे जो है कलाकार हैं। अब बात आती है पंडवानी। पंडवानी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? तीजन बाई जी का जो स्मरण है वो आ जाता है। झाड़ू राम देवांगन पंडवानी के शीर्षस्थ कलाकार थे। उन्होंने मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान भी इनको जो है प्राप्त हुआ है। किनको? झाड़ू राम देवांगन। विदेशों में भी उनके जो है कार्यक्रम हुए हैं और इस प्रकार जो विदेशों में भी छत्तीसगढ़ का जो गौरव है उनको इन्होंने क्या किया है? प्रकाशित किया है। उनके शिष्यों में एक बहुत बड़ी संख्या है, जिनमें से पूनाराम निषाद को संगीत अकादमी का पुरस्कार इनको जो है सम्मानित किया गया। श्रीमती तीजन बाई
कापालिक शैली की पंडवानी गायिका है और उन्हें पद्म भूषण से इनको क्या किया है, सम्मानित किया गया है। आपको यहाँ पर याद रखना है तीजन बाई जो है कपालिक शैली की पंडवानी गायिका है। यह भी जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रेवाराम लक्ष्मी, साम्य शास्त्री, देवी आदि सिद्धहस्ती पंडवानी गायक गायिकाओं में प्रसिद्ध श्रेणी में ऋतु वर्मा भी उभर करके आई है। पंडवानी का एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। रथ लहाका थे भगवान, कुकुर लुहगी, सांप सलगी, हाथी गदभद गदहा गदहद, सेना करीन पयान, रथ लहाका थे भगवान। तो ये एक क्या है, पंडवानी का उदाहरण है। अब बात आती है लोकनाट्य का करेवर व्यंग के तेवर। चलिए पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य में प्रमुख नाचा, चंदेनी और रहस। ये जो है छत्तीसगढ़ के प्रमुख नाट्य हैं। क्या क्या है? नाचा, चंदेनी और रहस। नाचा अत्यंत सशक्त विधा है और लोकप्रिय भी है। नाचा जो है गांव-गांव में होता है, तो उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। इसमें पुरुष ही महिला के वेश पर परी बन करके आते हैं और नाचते हैं। आप सभी लोगों के गाँव में जो है क्या होता है, नाचा होता है। उसमें क्या होता है, जो पुरुष हैं वो क्या करते हैं, महिला का रूप लेकर के परी बन करके आते हैं और नाचते गाते हैं, तो इसी को कहा जाता है नाचा। 2-4 नाच के बाद गम्मत या प्रहसन होता है, जिसमें जोकर जो है अतिरिक्त कुछ अन्य पात्र में क्या करते हैं, हंसवाने के लिए हमको जो है जोकर बन करके आते हैं। जब जो है गांव में नाचा होता है तो बीच बीच में गम्मत निकाला जाता है, तो उसमें क्या होते हैं, जोकर बन करके आते हैं और वो जो है हास्यप्रद तरीके से लोगों को हंसाने का काम करते हैं। गम्यत या प्रहसन अत्यंत तीखा व्यंग होता है, किंतु उनका समापन किसी अच्छे आदर्श को इंगित करता है। बहुत ही आसान है, आप जो है नाचा जा करके देख सकते हैं, आपके गांव में यदि होता होगा तो उसमें क्या बताया जाता है, ये भले ही क्या होता है, अच्छा होता है, हंसी मजाक के लिए होता है, लेकिन उसमें लास्ट में हमको कुछ न कुछ जो है शिक्षा दी जाती है। तो ये जो है नाचाओं में हमको देखने को मिल जाता है। नाचा और गम्मत मिल करके इनको जो है क्या बोला जाता है, नाचा कहा जाता है। नाचा रात भर चलता है, सवेरे कर्मा के साथ जो है समाप्त हो जाता है। रात भर जो है नाचा कार्यक्रम चलते हैं और सुबह इनकी क्या होती है, समाप्ति होती है। स्वर्गीय मंदराजी दी जाऊ नाचा के बहुत बड़े कलाकार थे, ये भी आपको याद रखना है। नाचा के बहुत बड़े कलाकार का नाम जो है यदि आपको पूछा जाए तो आपको याद रखना है स्वर्गीय मंदराजी दाऊ। आज से 60 वर्ष पहले बोरडा, रिंगनी और रवेली में नाचा पार्टी प्रसिद्धि मानी जाती है। बाद में रिंगनी रवेली पार्टी एक हो गई। लालू राम और मदन लाल इस पार्टी के सशक्त कलाकार और इन पर लोग जो है टूट पड़ते थे, मतलब बहुत ये जो है अच्छे कलाकार माने जाते हैं नाचा के। लालू राम ने हबीबी तनवीर के निर्देशन में तैयार चरणदास चोर में चरणदास की अविस्मरणीय भूमिका निभाई और विदेशों में जो है इनका जो है प्रसिद्ध हुए। फिल्म मेसी साहब में उनकी छोटी सी भूमिका भी प्रभावकारी रही। नया थिएटर दिल्ली के एक नाट्य में मद्रासी पंडित का जीवंत रोल करने का करेंट का उनका चित्र छपते हुए टिप्पणी की गई। और अर्थात हिंदी रंगमंच पर भी जो है लालू राम जो है पैदा नहीं हुआ। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा आयोजित भारत प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ लोक कला महोत्सव में इस कलाकार का अभिनंदन किया गया है। तो ये था नाचा और गम्मत। और मध्य प्रदेश शासन ने लोक नाट्य के 5 छत्तीसगढ़ी कलाकारों मदन लाल, भुलवाराम, गोविंद राम, देवी राम और फीदाबाई को तुलसी सम्मान से जो है क्या किया है, सम्मानित किया गया है। यहाँ पर भी एक एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तुलसी सम्मान से जो है किनको सम्मानित किए गए हैं, तो आपको ये सारी जो लोग हैं उनके नाम, कलाकारों के नाम याद रखने हैं। अब बात आती है चंदेनी। चंदेनी जो है लोक नाट्य में लोरिक चंदा की प्रणय गाथा को जो है प्रस्तुत की गई है। आप सभी लोग जो इसको देखे भी होंगे। वस्तुतः चंदेनी अब लोक नाट्य की एक ऐसी शैली हो गई जिसमें कलाकारों की संख्या जो है कम हो रही है और एक कलाकार अनेक पात्रों पर क्या करता है, अनुभव करता है। ये जो चंदेनी जो नाट्य है, लोक नाट्य, उसमें क्या हो रहा है कि जो कलाकार हैं उनकी जो संख्याएं हैं वो कम हो रही है। एक ही व्यक्ति को जो है अलग अलग पात्रों में अभिनय करना पड़ता है। रामाधार, सुखाचंद और लतेल राम इन फर्स्ट के जो है कलाकार हैं, मतलब जो चंदेनी जो लोक नृत्य है उनके कलाकार हैं। रामाधार साहू असाधारण प्रतिमा के धनी हैं और मंच पर इतनी अभिव्यक्ति एक साथ को देखकर कभी कभी बौद्धिक दर्शन के साथ उसके साथ चलने में असमर्थ हो जाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से जो है अपनी कलाओं को प्रस्तुत करते हैं। बस्तर का भतरा नाट और बिलासपुर का रहस भी लोक नाट्य हैं और रहस वस्तुतः रास और कृष्ण जी की जो रासलीला है उनको क्या करते हैं, प्रदर्शन किया जाता है रहस के माध्यम से। अब बात आती है लोक नृत्य मादर की थाप पर थिरकते पाँव। लोक नृत्य हम देखते हैं, वैसे तो अधिकतर लोकगीत, लोक गाथा और लोक नाट्य में लोक नृत्य के थोड़ा बहुत जो पुट है वो हमको देखने को मिल जाता है। लोक नृत्य प्रधान होते हैं जिन कथाओं के लोक नृत्य की श्रेणी में रखा जाता है। उनमें प्रमुख है पंथी, राउत नाचा, गेड़ी, डंडा नाच, देवारिन नाच और आदिवासी नृत्य। तो ये सारी जो चीजें हैं वो क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। आपको याद रखना है कौन कौन से हैं, पंथी हो गया, राउत नाचा हो गया, नाच और गेड़ी
डंडा नाच, ये जो आदिवासी नृत्य है, ये सारी जो चीज़ें हमारे छत्तीसगढ़ की लोक नृत्य के अंतर्गत आते हैं। पंथी सतनामी संप्रदाय के भक्तों द्वारा अपने गुरु घासीदास और उनके बताए गए सत्य की महिमा को रेखांकित करके गाया जाने वाला क्या है? लोक नृत्य है। कौन सा? पंथी। आप सभी लोग जो है देखे होंगे, बहुत ही फास्ट तरीके से जो है पंथी नृत्य किया जाता है। और इसमें जो गुरु घासीदास जी हैं, उनके जो महिमा है उनको इस लोक नृत्य के द्वारा बताया जाता है। इतना के बीरवा के कौन देवला वो, मैं तो बंदा हूँ दीदी जय सतनाम, मैं तो बंदा हूँ भैया जय सतनाम। तो इस प्रकार से जो है बहुत फास्ट तरीके से जो गाया जाता है और नृत्य किया जाता है। पंथी इतनी तेजी से गाया जाता है कि पंजाब के भांगड़े के समान गिने चुने लोक नृत्य ही इनकी तुलना में रखे गए हैं। मतलब जो पंथी नृत्य उसको जो है पंजाब का जो भांगड़ा है उसकी इसकी जो है तुलना किया गया है। मादर और झांझ केवल दो वाद्य यंत्र पूरे नृत्य के वातावरण को क्या कर देते हैं? झकझोर। सिर्फ मादर और झांझ ये दो वाद्य यंत्र होते हैं पंथी नृत्य में, और ये जो है बहुत अच्छे तरीके से क्या कर देते हैं? लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देवदास की पंथी पार्टी का नाम किसी का शिखर पर था बुधारू इस पार्टी का मादर वादक और कोई सानी नहीं रखता था। जो देवदास की पार्टी है वो बहुत क्या है जो है प्रसिद्ध है, विदेशों में भी जो है बहुत अच्छे इन्होंने नाम रोशन किया है। नृत्य की तेजी से आश्चर्यचकित होकर के विदेशियों का ध्यानचंद और ज्ञानचंद की हॉकी स्टिक की तरह देवदास के पैरों पर परीक्षण किया गया। ये बहुत फास्ट तरीके से क्या करते हैं? नृत्य करते हैं, जिससे लोग जो है देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राधे श्याम लतमार दास, पुरानी कलाम चिलक और अमृताबाई भी इस विधा में सशक्त कलाकार हैं। जो पंथी नृत्य है उनकी यहाँ पर बात बताई जा रही है। देवदास के निधन से पंथी लोक कला में बहुत बड़ी क्या हुई है? क्षति हुई है। चलिए अब बात आती है, मुख्यतः मवेशी चराने वालों का पेशा है राउत। जो राउत नाचा है उसके बारे में हम देखते हैं। राउत नाचा जो है दिवाली के समय में होता है। कुल देवता की आराधना करने के बाद राउत अपने घर से काछा निकलता है। उस समय उसके पास अपार शक्ति होती है। ये जो है अपने गांव में क्या होता है, जब राउत नाचा होता है दिवाली के टाइम, आप सभी लोग को पता है, उसमें क्या होता है जो राउत लोग हैं वो अपने घर के कुल देवता को मनाते हैं और काछा निकालते हैं, और उसके हाथ में क्या होता है? लाठी होता है, और मस्सी से अपने घर के छप्पर छानी को तोड़ते हुए निकलते हैं और अपनी लाठी से समस्त राउत को अकेला प्रहार करते हैं। ये जो है लाठी से जो है खेल वगैरह दिखाते हैं और जो है नारियल वगैरह को फोड़ते हैं। बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो राउत नाचा में किया जाता है, तो उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। बहुत ही सरल है, किसी प्रकार को कोई ये जो है हार्ड नहीं है। सारी चीज़ें हमारे छत्तीसगढ़ की बात है और समझते हैं, आप सभी लोग को पता है। उसके प्रहार को रोकने के लिए 30-40 राउत वहीं एकत्रित रहते हैं, मतलब इनके बीच लाठियों से जो है प्रहार वगैरह होता है। तो सारी चीज़ें आप जो है देखे हुए हैं। जब उन्मादी राउत लाठी चलाते हैं, थक जाते हैं, तब जमीन पर जो है लेट जाते हैं। देवता को धूप और नारियल भेंट करके वह अपने स्वस्थ होकर अपने दल में जो है शामिल होकर के घर के जो है नाचने के लिए निकल जाता है। क्या होता है, जब ये जो है अच्छे से थक जाते हैं तो इनको जो है क्या दिया जाता है? होम वगैरह दे करके, धूप वगैरह दे करके क्या किया जाता है? इनको शांत किया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं राउत नाचा में होती है। गोहड़ी चरावे बड़ दुख पावे, मन अब बड़ झुंझवावे, बर्दी चरावे सुख पावे, गंजर के दुहे गाय। तो ये जो दोहा है राउत नाचा के अंतर्गत आते हैं। छत्तीसगढ़ के त्योहारों का 17 वर्ष ऋतु हरेली, जो छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है हरेली इसको प्रारंभ होता है। हल कुदाड़ी फावड़ा आदि कृषि औजारों की जो है पूजा की जाती है। सभी लोग को पता है हरेली में जो है हम जितने भी हमारे कृषि जो में उपयोग होने वाले हमारे ट्रैक्टर हो गया, फावड़ा, हल कुदाड़ी, सारे जो औजार हैं उनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। पर इस अवसर पर जो है गेंडी भी बनाई जाती है। गेंडी आप सभी लोग देखे होंगे। लगभग 8 फीट बांस की जमीन से लगभग 3 फीट ऊंचाई पर बांस का पायदान बनाया जाता है। इस तरह गेंडी तैयार होती है जिस पर चढ़ करके जो है नाच किया जाता है। मतलब गेंडी पर जो है गेंडी नृत्य भी किया जाता है। और गेंडी के पायदान को नारियल की रस्सी से बांधने के लिए उसमें मिट्टी के तेल डाल करके धूप में सुखाने से चरमर की आवाज जो है अन्य वाद्यों यंत्रों के साथ अद्भुत संगीत पैदा करती है। समूहों में नाचने पर गेंडी नृत्य की छटा देखने लायक होती है। यदि आप गेंडी नृत्य देखे होंगे तो उसमें क्या होता है, गेंडी को उसका जो पायदान होता है उसको जो है बांधा जाता है और उसमें जो मिट्टी के तेल डाला जाता है, उससे क्या होता है? आवाज आती है चरमर करके। तो उससे भी जो है ये जो गेंडी नृत्य है वो देखने लायक होता है। नहीं देखे होंगे तो गांव में जो है होता है, जाकर के देखा कीजिएगा, ताकि आपको जो हमारी छत्तीसगढ़ की जो चीज़ें हैं वो आपको समझने को मिले। आदिवासी नृत्य छत्तीसगढ़ की लोक कला का महासागर। आदिवासी नृत्य की बात ही अलग है। जनजातियों की बहुलता वाले क्षेत्रों में सैकड़ों तरह के आदिवासी नृत्य प्रचलित हैं। मादर की धुन पर नाचने वाले ये आदिवासी अपने खुले होने के कारण मशहूर हैं। युवक और युवतियां समारोह से अधिकांश नृत्यों में एक साथ नाचते हैं। आदिवासी जो नृत्य होता है आपस में जो है देखे होंगे कि एक साथ जो है नाचते हैं। उनके पैरों का
प्रक्षेपण इतना सधा हुआ और संतुलित रहता है कि लगता है कि किसी रस्सी को स्केल की बांध दी है। आदिवासी अंचलों में कुछ जो नृत्य हैं वो मतलब ये जो है बहुत ही बेहतरीन अपना जो परफॉर्मेंस है वो देते हैं इन अपने नृत्यों में। बस्तर में गौर, कक्षार, चेहरे, दीवार, माओ, डोली और डिटोंग, सरगुजा में सैला, जसपुर में सकल, मानपुर में फुल्की, चोला, मांदरी, देवभोग में लड़िया, ये सारी जो है क्या है आदिवासी नृत्य हैं। प्रायः सभी आदिवासी नृत्य किसी सामाजिक या धार्मिक परंपरा का क्या करते हैं, निर्वाह करते हैं। कर्मा, गोंड और देमार जाति के प्रमुख नृत्य हैं, किंतु हर आदिवासी अंचल में अलग अलग शैली में नाच और गाए जाते हैं। अलग अलग अंचलों में हमको अलग अलग इनकी नाच जो शैली हम और गायन शैली हमको अलग अलग देखने को मिलती है। मूलतः करम राजा और करम रानी को प्रसन्न करने के लिए जनजाति के लोग कर्मा जो है गाते हैं। जो कर्मा जो गीत है उसको करम राजा और करम रानी को प्रसन्न करने के लिए गाया जाता है, किंतु कालांतर में ददरिया के साथ जोड़कर वह संगीत में क्या हो गया। गोलार्ध पर नाचते हुए युवक युवतियों का दल मादर की मस्ती में झूम झूम कर नाचता है और जब अपने साथी के पांव के अंगूठे को छूने की स्थिति आ जाती है तब कर्मा सिद्ध हो जाता है। ये लोग क्या करते हैं, आपस में गोलाकार आकृति बना करके युवक युवती जो है साथ में नाचते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो है अपना जो नृत्य है करते हैं आदिवासी नृत्य। एक कर्मा गीत यहाँ पर दिया गया है, देखते हैं। होई रे तोला जाना पड़े रे, कटंगी बाजार के पीपर तरी रे, दार रांधे भात रांधे लिक्कड़ में खोए, 4 पैसा के जुग जुगी दुनिया ला मोहे, तोला जाना पड़े रे। तो ये जो है क्या है, एक कर्मा गीत यहाँ पर दिया गया है। हमारी संस्कृति मूलतः लोक संस्कृति है, लोक कला और उसका क्या है, एक अंग है। शरीर के पुष्ट के लिए अंगों का पुष्ट होना अनिवार्य है, अतः लोक कला की अजरता अमरता, लोक संस्कृति की अजरता अमरता है। ये जो हमारे संस्कृति है उसकी जो मूल क्या है, लोक संस्कृति है, और यहीं से हमारे जो छत्तीसगढ़ है उसकी जो प्रसिद्धि है देश विदेशों में क्या है, फैली हुई है। तो ये था आज का हमारा पाठ छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं। बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा पाठ हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको जो है सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताए वो भी आपको जो है ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इससे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में। और यदि आपको इसका प्रश्न उत्तर का वीडियो चाहिए तो मुझको कमेंट में बता सकते हैं, ताकि इसके लिए बेहतरीन तरीके से आपके लिए प्रश्न उत्तर के वीडियो जो है बना करके ला सकें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।